हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वास क्लासेस। आज हम करेंगे पोएम फादर टू सन। फादर टू सन ये पोएम लिखी है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने। इस पोएम में एक पिता अपने बेटे से हुए अलगाव के कारण जो उसको पीड़ा हुई, कष्ट हुआ, दुख हुआ, उसको मेंशन किया है। क्या कह रहा है बेटा? आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। पिता कह रहा है मैं इस बच्चे को समझ नहीं पाता हूँ। इस बच्चे को बोल रहा है, अपने बेटे को नहीं, क्योंकि उनके बीच अजनबीपन आ गया है, इसलिए वो उस बच्चे को अपना बेटा भी नहीं कह रहा है। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर, यद्यपि हम साथ रहे हैं नाउ अब तक, इन द सेम हाउस, एक ही घर में, फॉर ईयर्स सालों से। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप, इसीलिए एक रिश्ता बनाने की कोशिश करता हूँ। फ्रॉम हाउ ही वाज, जैसा रिश्ता तब था, व्हेन चाइल्ड, जब वो एक बेटा, एक छोटा बच्चा था। पिता कह रहा है हम अब तक एक साथ रहे हैं, एक ही घर में रहे हैं इतने सालों से, एक अच्छा प्यारा रिश्ता हम दोनों के बीच था, लेकिन आज की डेट में इतना अजनबीपन आ गया है हमारे बीच, इतनी खामोशी छा गई है हमारे बीच कि मैं, ऐसा लगता है मैं अब इसके बारे में, इस बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। पर फिर भी पिता है, अपना बड़ा हाथ उस पर रखते हुए कहता है मैं फिर से वही रिश्ता बनाने की कोशिश करता हूँ जैसा रिश्ता तब था जब वो छोटा बच्चा था। यद्यपि मैं उसको समझ नहीं पाता हूँ, अपने ही बच्चे को, फिर भी उसको, उस रिश्ते को दोबारा जन्म देना चाहता हूँ। येट सेकेंड स्टैंजा, येट हैव आई किल्ड द सीड, आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। फिर भी क्या मैंने उस बीज को मार दिया है, खर्च कर दिया है, या वहाँ जाकर बो दिया है जहाँ ज़मीन उसकी है और मेरी जरा भी नहीं है। जब वो बच्चा था तो उनके बीच जो प्यार का रिश्ता था, कहते वो प्यार का रिश्ता तब ख़त्म हो गया जब उसने अपना अलग घर, अलग दुनिया बना ली। वो दुनिया, वो ज़मीन, वो घर जहाँ सिर्फ बेटे का अधिकार है और पिता का अधिकार जरा भी नहीं है। कहते हैं जैसे ही उसने वो अलग दुनिया बनाई तो क्या हमारे बीच प्यार का रिश्ता मर गया? वो रिश्ता, वो बीज प्यार का ख़त्म हो गया, खर्च हो गया, या उस मिट्टी में जाकर गड़ गया जहाँ ज़मीन उसकी है, बेटे की है, बाप का अधिकार नहीं है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम अजनबियों की तरह बात करते हैं। देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, हवा में हमारे बीच सूझबूझ का कोई चिन्ह नहीं है। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, ये बच्चा मेरी पसंद से बड़ा हुआ है। येट वट ही लव्स आई कांट शेयर, फिर भी जो उसे पसंद है वो आज मुझे अच्छा नहीं लगता। पिता कहता है जब भी हम आमने सामने होते हैं हम अजनबी की तरह बिहेव करते हैं, अजनबी की तरह बात करते हैं। हवा में हमारे भी सूझबूझ का कोई चिन्ह नहीं होता, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं। बेशक ये बच्चा मेरी पसंद से बड़ा हुआ है, अभी तक जो मुझे पसंद था वो मैंने इसको खिलाया, पिलाया, पहनाया, बड़ा किया, अपने हिसाब से इसको शिक्षा दी, बट आज की डेट में हम दोनों की पसंद मैच नहीं करती। जो उसको अच्छा लगता है मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है उसको अच्छा नहीं लगता, तो हमारे बीच अजनबीपन आ गया है, अपनापन, प्यार का रिश्ता ख़त्म हो गया है। साइलेंस सराउंड्स अस, खामोशी हमें घेर लेती है। जब भी बाप बेटा आमने सामने होते हैं खामोश होते हैं, ना वो बोलने की कोशिश करता है ना बाप बोलने की कोशिश करता है, उनके बीच ईगो आ गई है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, प्रोडिगल मीन्स फिजूल खर्ची। बाप कह रहा है मैं उसकी फिजूल खर्ची भी सहन कर लूँगा। पूरी पोएम में फादर ही बोल रहा है, बेटे की वर्डिंग कहीं नहीं है कि बेटे के मन में क्या है। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, अगर वो पिता के घर लौट आए, द होम ही न्यू, वो घर जिसे वो जानता था, जहाँ वो पला बड़ा है, रादर देन सी हिम मेक, उसे अपना घर बनाते हुए देखने की बजाय, एंड मूव हिज वर्ल्ड, और अपनी दुनिया में जाते हुए देखने की बजाय, मैं चाहूँगा वो पिता के घर, जिस घर में वो पला बड़ा है, जिस घर में उसने बचपन बिताया है, अब तक का जीवन बिताया है, उस घर में अगर वो वापस लौट आए तो मैं उसकी फिजूल खर्चियाँ भी सहन कर लूँगा। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उससे माफ़ भी कर दूँगा।
शेपिंग फ्रॉम सारो अ न्यू लव। दुख से एक नए प्यार को, एक नए रिश्ते को जन्म देते हुए, आकार देते हुए। कहते अपने दुख को भूलकर, जो बाप के मन में दुख है कि क्यों अपनी दुनिया में अपने अलग घर में चला गया, कहते उस दुख को भूलकर मैं एक नए रिश्ते को, एक नए प्यार को आकार देते हुए, बनाते हुए, जन्म देते हुए मैं उसको माफ़ भी कर दूंगा और उसकी फिजूल खर्चियाँ भी सहन कर लूँगा। बस एक शर्त है कि बेटा पिता के घर वापस लौट आए जहाँ उसने अपना बचपन, उसने अब तक का जीवन बिताया है। फादर एंड सन, पिता और बेटा, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। हम दोनों को एक ही धरती पर, एक ही जमी पर रहना है। ही स्पीक्स, वो कहता है, आई कैनॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं खुद को समझ नहीं पाता हूँ। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, दुख से गुस्सा क्यों बढ़ता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम दोनों खाली हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ाते हैं। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, कुछ माफ़ करने की इच्छा रखते हैं पर कर नहीं पाते। कहते हैं हम दोनों को एक ही धरती पर रहना है, एक ही ज़मीन पर। बेशक हमारे घर अलग अलग बन गए हैं, हमारी दुनिया अलग अलग हो गई है, बट ज़मीन तो एक है, धरती तो एक है, धरती माता तो एक है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो टकराएंगे। फिर इतना खामोशी, इतना अजनबीपन क्यों, इतनी नॉन अंडरस्टैंडिंग क्यों? हम क्यों नहीं समझ पाते एक दूसरे को? हम उस गुस्से को, उस दुख को भूलकर एक नए प्यार को, एक नए रिश्ते को आकार तो दे सकते हैं। कितने दिन की ज़िंदगी है, क्यों ना हंस खेल कर बिताई जाए, क्यों नाराज़गियाँ हों किसी की भी लाइफ में। कहते हैं हम दोनों एक दूसरे को माफ़ भी करना चाहते हैं, एक दूसरे की तरफ खाली हाथ भी बढ़ाते हैं, पर दोनों के बीच ईगो आड़े आती है, एटीट्यूड आ गया है दोनों में। ना बाप माफ़ कर पा रहा है, ना बेटा। करना दोनों चाहते हैं पर कदम कोई नहीं आगे बढ़ा पा रहा। इसी का अफसोस है एक फादर को। वो चाहता है बस वो बेटा पिता के घर वापस लौट आए। तो ये पोएम है फादर टू सन, जिसमें माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे उनको अकेला छोड़कर चले जाते हैं, तो कितना अकेला मीन्स फोरलोन, अकेला, और सैड मीन्स दुखी फील करते हैं। ये चीज़ पोएम में बताइए। ठीक है, आगे समझ। You can subscribe my channel and share my video. Thank you. God bless you all.